एवरीवन। तो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है 5 मिनट के पाठशाला में टेंस की सीरीज। आज हम अपनी पहली कैटेगरी या पहले टाइप को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात की जाएगी। देखिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 सब कैटेगरीज आती हैं जिनका नाम आपने पिछले वीडियो में भी सुना था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले आइए सीखते हैं प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब। वो काम जो अभी हो रहा है, रोज होता है, या जो आदत है, एटसेट्रा। 4 नाम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो सीधे बढ़ते हैं अपने सिंपल प्रेजेंट की तरफ। सिंपल प्रेजेंट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हिंदी में जब आप बात करते हैं ना, तो आप कहते हैं जाता है, जाती है, जाते हैं, एटसेट्रा। यानी ता है, ती है, ते हैं, एटसेट्रा। और अंग्रेजी में आपको कोई भी टेंस अगर आइडेंटिफाई करना है तो एक तो ये ध्यान दे दो कि वर्ब का कौन सा रूप लगा है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सिंपल प्रेजेंट टेंस सबसे पहले यूज करिए इसको डेली रूटीन, हैबिट या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। और इसके अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज करिएगा। ज्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट में बनता है वो नहीं डिमांड करते ऑक्सिलरी की। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं चाय पीती हूँ, ये मेरी एक आदत है, रिपीटेड एक्शन है, जो भी बोल लो आप। अंग्रेजी में कैसे कहिएगा? आई ड्रिंक टी। एक और बात यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान दीजिए। आई, यू, दे, वी, इन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अगर इसकी जगह ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो आप तुरंत अपने वर्ब में एस या ई एस का इस्तेमाल करिए। जैसे अगर मुझे कहना है कि वह चाय पीता है तो आप कहेंगे ही ड्रिंक्स टी। ठीक है। अब एक नेगेटिव एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, आई डू नॉट ड्रिंक। तो अगर आपके पास आई, यू, वी, दे है तो आप डू लिखेंगे। लेकिन अगर सिंगुलर आ जाए कि ही, शी, इट या कोई भी नाम जैसे राम, श्याम, राशिद, पवन एटसेट्रा, तो आप वहां पर डज का यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर कहना है कि पवन चाय नहीं पीते हैं तो आप कैसे कहेंगे? पवन डज नॉट ड्रिंक टी। रोज की आदत या हमेशा होने वाले काम को दोस्तों आप बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। इसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। कॉन्टिन्यूअस पता है क्या कहता है? जो काम हो रहा है, प्रोसेस में है। तो आप जब भी कहते हो वह पढ़ा रही है, वह स्कूल जा रहा है, तो तुरंत समझ जाओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कैसे है? रहा है, रही है, एटसेट्रा। और रहा लग रहा है जहां भी, वहां कॉन्टिन्यूअस आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी? आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट या एक वचन का सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, दे, वी, यू प्लूरल में कुछ भी है तो आर लग जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं मैं अभी पढ़ रही हूं, आई एम स्टडीइंग राइट नाउ। अगर मुझे ये कहना है कि वे पढ़ रहे हैं तो मैं अंग्रेजी में कहूंगी दे आर स्टडीइंग। सो इजी टिप, अगर सेंटेंस में अभी, राइट नाउ, करेंटली ऐसा कोई वर्ड लग रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज कर लेना, हेल्पिंग वर्ब भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी जो सब कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को कैसे पहचानोगे हिंदी में? चुका है, चुकी है, चुके हैं। जो काम जो है कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट में कंप्लीट हो गया है, उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सा लग सकता है? हैज या फिर हैव। हैज लगाओगे सिंगुलर के साथ, हैव लगाओगे प्लूरल आई, यू के साथ। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं खाना खा चुकी हूं तो अंग्रेजी में कैसे कहूंगी? आई हैव ईटन फूड। अगर मैं ये कहूं कि वह होमवर्क खत्म कर चुका है तो कैसे कहेंगे? ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। जब काम हो चुका है और उसका रिजल्ट अभी तुम्हारे सामने है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर लो। चौथी कैटेगरी हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कैसे पहचानते हो? है, हूं, है से। और परफेक्ट कैसे पहचानते हो? चुका, चुकी, रहा, रही, किया एटसेट्रा से। कॉन्टिन्यूअस में क्या जाता है? रहा, रही एटसेट्रा, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि वह सुबह से पढ़ रहा है, राइट, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि सुबह काम शुरू हो गया था, अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। इन केसेस में हम एक ऑक्सिलरी लगाते हैं
हैज़ बीन सिंगुलर के लिए, हैव बीन प्लूरल के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ तो कैसे कहेंगे? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। लेकिन अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। देखिए मैंने फॉर और सिंस का यूज़ किया है, और फॉर और सिंस का यूज़ हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। फॉर तब यूज़ करो अगर कोई ड्यूरेशन है, जैसे 2 घंटा, 2 महीना, 2 मिनट, ये सब ड्यूरेशन है। पर अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट टाइम है तो तुम यूज़ करो सिंस, जैसे 2 AM, 2 जुलाई, ये सब एग्जैक्ट टाइम का एग्जाम्पल है। अगर आपको ये सीरीज़ और ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, एक सिंपल सा होमवर्क है, यहाँ पर मुझे कमेंट करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस ज़रूर बता देना। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।